लखनऊ एक शहर जो अपनी तहजीब के लिए जाना जाता है, लेकिन आज उसकी सड़कों पर सबसे बड़ा संघर्ष है ट्रैफिक का। सड़क की सड़कों पर रोज करीब 60 से 70 हजार ई रिक्शा चलते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर शुरू हुई ये व्यवस्था अब इतनी तेजी से बढ़ी है कि शहर की सड़कें इस दबाव को संभाल नहीं पा रही हैं। सवाल ये नहीं कि ई रिक्शा हो या ना हो, सवाल ये है कि क्या बिना नियंत्रण के ये व्यवस्था सुरक्षित रह सकती है। सड़कों पर दिखती है ई रिक्शों की एक और सच्चाई, ओवरलोडिंग और बेपरवाह ड्राइविंग। जहां 4 सवारियों की जगह होती है, वहां 8 से 10 लोग बैठा लिए जाते हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सबको एक साथ ठूस दिया जाता है। चौराहों पर अचानक रुकना, वहीं सवारी भरना और वहीं जाम लगा देना अब एक आम दृश्य बन चुका है। इस अव्यवस्था का असर सिर्फ ट्रैफिक पर नहीं, बल्कि हर उस इंसान पर पड़ता है जो सड़क पर निकलता है। ई रिक्शा के बारे में अगर हम बात करें तो ई रिक्शा पहले जब स्टार्टिंग में आया था तो बहुत ही हमको लगा था कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है और बहुत ही कन्वीनियंट भी है, क्योंकि लेकिन अभी हम दिन पर दिन देखते जा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि सवारी अगर पीछे वाले साइड में आप देखें तो 4 ही लोगों की बैठने की जगह है, बट वो बैठा रहे हैं 6 लोग, उसमें एक सीट पे 3 लोग बैठा रहे हैं, जो कि बहुत ही। तो एक बार का मैं इंसिडेंट शेयर करूंगी कि मैं जा रही थी अपने कॉलेज जा रही थी जब मैं, तो फिर वहां पर रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, बट वो जबरदस्ती वो कहते नहीं है रश में, वो बहुत ही ज्यादा रश में एकदम से निकाला उन्होंने वहां से, तो रास्ता ऊपर नीचे था जिसकी वजह से ई रिक्शा पूरा ऐसे साइड में ऐसे पलट गया। मैं तो सेफ थी, बट जो आंटी साइड में बैठी थी वो थोड़ी सी हेल्दी थी, तो उनको चोट लग गई थी पैर में, तो ये बहुत ही ज्यादा अनसेफ था मेरे लिए उस दिन। ई रिक्शों के लिए तय रूट और स्टॉप जमीन पर दिखाई नहीं देते। मुख्य सड़कें हो या सकरी गली, जहां मन किया वहीं गाड़ी रोक दी, जहां सवारी दिखी वहीं उतार दी, अचानक मोड़ लेना, बिना इंडिकेटर के सड़क काट देना, यह सब इतना सामान्य हो चुका है कि मानो ट्रैफिक नियम सिर्फ अब किताबों में रह गए हैं। रिंकू, आप कितने दिन से ये रिक्शा चला रहे हैं? 2 साल। तो जिस रोड पे चलाते हो तो ट्रैफिक वाली ट्रेनिंग देते हैं आपको? ट्रैफिक वाले ट्रेनिंग नहीं देते हैं तो कि हर ऑटो का एक रूट होता है, तो आप लोगों का भी कोई टाइम होता है कि चलाना है कि आप कहीं भी आप चला सकते हैं? अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी ये तो नहीं है कि इसका कोई रूट हो। बाकी जो जिधर की सवारी मिल जाती है उधर ड्राइवर लेके चल लेता हूँ। प्रॉब्लम तो बहुत है, मतलब ज्यादा जो है रुकने नहीं देते हैं, रोड पे खड़े नहीं होने देते हैं सवारी से उतर। सवारी अगर उतरना चाहे, अगर एक पैसे अगर लेना हो या पैसे वापस करना हो तो उतना समय भी नहीं मिलता है। शाम ढलते ही ये समस्या और खतरनाक हो जाती है। कई ई रिक्शा चालक बैटरी बचाने के लिए हेडलाइट और बैकलाइट बंद करके गाड़ी चलाते हैं। सड़कों की लाइटों के सहारे चलता ई रिक्शा पीछे से आ रहे वाहन को दिखाई नहीं देता और एक ही पल में हादसा हो जाता है। ये लापरवाही नहीं, बल्कि सीधा जोखिम है उन यात्रियों के लिए भी और सड़क पर चल रहे बाकी लोगों के लिए। नहीं जलाए हैं, हम लाइट लड़ गई थी गाड़ी को। सारे ई रिक्शा की लाइट लड़ी रहती है, यहाँ से लाइट क्यों नहीं जलाए? अरे वो जल रहा है। नहीं, मान गए, बिल्कुल सही आपने कहा, आइंदा से ध्यान रखेंगे, लाइट जलाएंगे। लाइट जलाए, चलिए आपका भी तो नुकसान होगा। हाँ, कितने लोग बैठे, उनकी जान क्यों खतरे में डाल रहे हैं? और ट्रैफिक वाले ने नहीं रोका कभी आपको? आज लखनऊ की सड़कों पर ई रिक्शे का इस्तेमाल सिर्फ सवारियां ढोने तक सीमित नहीं रह गया है। इन ई रिक्शों पर इतना भारी सामान लाद दिया जाता है जो उसकी तय क्षमता से कहीं ज्यादा होता है। लोहे की सरिया, गैस सिलेंडर, फल सब्जी दुकानों का माल और दूसरे भारी सामान इधर से उधर पहुंचाए जाते हैं। कई बार सामान के साथ सवारियां भी बैठा ली जाती है। ऐसे में न वाहन संतुलन में रहता है, न ब्रेक समय पर काम करती है और हर दिन कोई ना कोई आम नागरिक इसका शिकार बनता है। नो पार्किंग जोन और चौराहे पर खड़े होकर सवारी और सामान भरना एक आम बात हो चुकी है।
इन्हीं कारणों से शहर में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं होती। इन समस्याओं को लेकर हमने ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इन मुद्दों पर गंभीरता से काम किया जाएगा और बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाएगा। लेकिन जब हमने चौराहे पे तैनात एक ट्रैफिक सिपाही से बात की तो उसका कहना था, बहन जी ये गाड़ियां जाती ही नहीं है, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इससे ज्यादा हमारे पास अधिकार नहीं। कोई उपाय यही है कि लोगों को सख्ती से जो ना हो, ऐसे ये सब हाथ नहीं, लोगों को बहुत भगाया जाता है, भागते नहीं है। ठीक है, लोगों को जो ना ऊपर से सही लेवल से कोई कार्रवाई नहीं, तो उसके लिए सरकारी एक्शन क्या होता है? सरकारी एक्शन क्या होता है? ठीक है, सरकारी एक्शन लोगों को चालान करते हैं, चालान से मानते नहीं है, चालान से मानते चालान से नहीं मानते। ये बयान सिर्फ एक सिपाही की मजबूरी नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की जमीनी सच्चाई को सामने रख देता है। लखनऊ की सड़कें लापरवाही नहीं जिम्मेदारी मांगती हैं। ई रिक्शा सुविधा है लेकिन नियमों के साथ। आज कार्रवाई होगी तभी कल कोई जिंदगी बचेगी।